जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता ये भीतर की सरिता यह अभिनव सब, मौलिक है इसीलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। इस कविता के कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं, जो कि नई कविता के प्रमुख कवि हैं। अपने इस काव्यांश में कवि ने जीवन में आने वाले सुख दुख और संघर्षों को समान भाव से लेने के लिए कहा है और ये उस ईश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उनसे ही उन्हें जीवन में प्रेरणा प्राप्त होती है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, कवि कहते हैं कि इस जीवन में जो कुछ भी है, सुख हैं, दुख हैं, खुशियां हैं, वो सब को मैंने खुशी खुशी स्वीकारा है। सहर्ष स्वीकारा है यानी खुशी से स्वीकार कर लिया है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो इसलिए स्वीकार किया है कि ये सब तुम्हें प्यारा है, ईश्वर के द्वारा दिया गया है। गर्बीली गरीबी, ये गर्व से भरी हुई गरीबी, ये गरीबी भी मुझे गर्व से भरी हुई लगती है। ये गंभीर अनुभव सब, जो भी मुझे जीवन में गंभीर अनुभव हो रहे हैं, सुख दुख के, ये विचार वैभव सब, ये विचारों की जो संपन्नता है, मेरे भीतर की जो दृढ़ता है, मेरे भीतर जो आनंद की नदी बहती है, ये सब तुम्हारा ही दिया हुआ है। मौलिक है। ये मौलिक है क्योंकि ये स्वाभाविक है, इसमें किसी तरह का कृत्रिमता नहीं है। इसीलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। अब कवि यहाँ कहते हैं कि जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वो अदृश्य रूप से तुम्हारा ही संवेदन है, तुम्हारे ही सुख दुख के भाव हैं जो हमारे तक पहुँचते हैं। ये जो दिखने वाला जगत है ये आपने ही बनाया है और इस जगत में आप ही चारों तरफ रहते हो, इसलिए आपका दिया हुआ सब गरीबी या सुख दुख जो भी हैं उनको मैंने खुशी खुशी से स्वीकार किया है। आपने मुझे विचारों की संपन्नता दी है, आपने मुझे दृढ़ता दी है, मेरे भीतर नयापन भर है, इसलिए आपके द्वारा दी गई प्रत्येक वस्तु मुझे स्वीकार है और मैं उसको सम्यक भाव से ग्रहण करता हूँ, यानी समान रूप से सुख दुख दोनों को स्वीकार करता हूँ।